नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल कुमार। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है, यानी कि आज 17 मई और चौथे चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 की घोषणा हो चुकी है, जो कि 31 मई तक चल रहा है। इसकी गाइडलाइंस भी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीएमए ने पहले ही कह दिया था कि इस वक्त लॉकडाउन की देश को ज़रूरत है। जहां एक तरफ लॉकडाउन की देश को ज़रूरत बताई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत कर दी गई है। कल यानी कि 18 मई से हम लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश करने वाले। लॉकडाउन 4.0 18 मई से लागू हो जाएगा। 14 दिन का लॉकडाउन देश के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या क्या गाइडलाइन से बातचीत करेंगे, हमारे साथ इस वक्त सहयोगी विजय है। विजय से जानेंगे, विजय, जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनके बारे में बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा? देखिए कोमल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, उसमें उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 लगेगा। तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, जिसे देखते हुए ये आज गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो स्कूल कॉलेज ये बंद रहेंगे और मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये इनको खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनमें दर्शकों को छूट नहीं दी गई है। इनको ये मतलब दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है इसमें। और लॉकडाउन 4 में मेट्रो, स्कूल कॉलेज, हवाई सेवा बंद रहेगी बिल्कुल। हालांकि दो राज्य आपसी सहयोग से जो इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों राज्यों की सहमति होना जरूरी है। जी, तो आगे के गाइडलाइंस जैसे कि जोन के बारे में, अब अगर जोन की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जोन बांटे गए हैं। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तो पहले से ही था, लेकिन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन अलग से बांट दिए गए। हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तो पहले से ही था, कंटेनमेंट जोन भी था, लेकिन एक बफर जोन और है। क्या है बफर जोन, आपको बता दें। एक होता है कंटेनमेंट जोन, जहां पर सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उसके आसपास के एरिया रेड जोन घोषित किया जाता है। रेड जोन के जो बाहर का एरिया होता है उसको बफर जोन घोषित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यही जोन बांटे गए हैं और इसी को बफर जोन कहा जाता है। बाकी साथ ही साथ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन भी बता देते हैं। ग्रीन जोन में आपको बता दें, कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं होगा तभी उसको ग्रीन जोन कहा जाएगा। और दूसरी तरफ ऑरेंज जोन, अगर वहाँ पर एक भी एक्टिव मामला नहीं है, संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है, तो उसको ऑरेंज जोन कहा जाएगा। वही जाने की वजह से कि किस तरीके की गाइडलाइंस है, पूरी तरह से आप बताएं हमें कि क्या कुछ बंद रहेगा और क्या क्या खुला रहेगा। देखिए, जो पहले रेड जोन और ऑरेंज जोन ये तय करने की जो केंद्र सरकार को मतलब इजाज़त थी, लेकिन अब इस गाइडलाइन में अब राज्य सरकार खुद तय कर सकेंगी जो रेड जोन, ऑरेंज जोन ये कहाँ पर है, ये राज्य सरकार तय कर सकेंगी। तो देखिए, ये इसमें मतलब सभी राजनीतिक सभाओं और जो भी वैवाहिक सभाएं हैं, इन पर रोक लगाई गई है और बिल्कुल मॉल, रेस्तरां और जिम सब बंद रहेंगे। और जो जिस तरीके से पहले हमें लॉकडाउन 1 में देखने को मिला था, इसमें भी हमें लॉकडाउन 4 में देखने को मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा के घूमना जरूरी है और जो मतलब थूकना है तो उस पर भी जुर्माना है, पाबंदी है। और जो 2 गज की दूरी है उसका भी हमें पालन करना पड़ेगा बिल्कुल। और सार्वजनिक स्थलों का परिवहन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बिल्कुल ज़रूरी है। 50 आदमी शादियों में इकट्ठा हो सकेंगे और अगर कहीं पर मौत हुई है तो इस हालात में 20 लोग जा सकेंगे। तो देखिए, जो स्थानीय प्रशासन है इस दौरान धारा 144 लगाने की उसको पूरी इजाज़त दी गई है। वो अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। पहले बात कर लेते हैं कि किस चीज़ों पर पाबंदी है। तो पहले आपको बता दें, जो मेट्रो की सुविधा की बात की जा रही थी शुरू से ही कि मेट्रो की सुविधाएं लॉकडाउन 4 में चालू कर दी जाएंगी, लेकिन मेट्रो पर भी पाबंदी है। इंटर स्टेट ट्रैवल की अगर बात की जाए तो लोग इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों राज्यों से उसके पास अनुमति हो। साथ ही साथ अगर आप राज्य में एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहें तो अपने वाहन या किसी बस से
जा सकते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां होंगी, उसको कुछ नियम होंगे, उनको फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे एयर ट्रैवल भी बंद रहेंगे। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो सुविधाएं चालू हैं वही चली रहेंगी, यानी कि जो फ्लाइट्स या जो एयर फ्लाइट्स हैं मेडिकल सुविधाओं के लिए वही शुरू रहेंगी, और किसी भी तरीके की फ्लाइट्स चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो ये नहीं शुरू की जाएंगी। साथ ही साथ ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल सकते हैं, लेकिन मॉल्स ग्रीन जोन में भी नहीं खोले जाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग, सभी तरीके के संस्थान, ये शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। अगर बात करें मंदिर मस्जिदों की तो सिनेमा हॉल की, होटल्स, रेस्टोरेंट्स की, जिम की, एंटरटेनमेंट पार्क्स की सभी बंद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या खुला रहेगा। तो बता दें कि जो रेस्टोरेंट्स, ढाबे या होटल्स हैं, पुलिस कर्मियों, मेडिकल विभाग या फिर आने जाने वाले प्रवासियों की मदद कर रहे हैं, उनको अनुमति है कि वो अपना होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे खोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी होटल, रेस्टोरेंट को अनुमति नहीं है, या फिर खाने पीने जगह उनको अनुमति नहीं है कि वो खुले। साथ ही साथ असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है खुले रहेंगे, स्टेडियम खोले जाएंगे, लेकिन वहां पर पब्लिक का आना जाना नहीं हो पाएगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा बस या प्राइवेट गाड़ी से इंटर स्टेट आप ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं तो परमिशन के साथ आप कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन दोनों राज्यों की आपके पास परमिशन होनी चाहिए। राज्यों के अंदर पूरी तरह ट्रैवल कर सकते हैं अगर राज्य इजाजत दे तब। ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन का निर्धारण जो है राज्य सरकार कर सकेगी। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये निश्चय किया जा रहा था कि कौन सा जोन ग्रीन जोन होगा, कौन सा रेड जोन होगा और कौन सा ऑरेंज जोन, लेकिन अब राज्य सरकार पर ये निर्णय लेना छोड़ दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपका राज्य कौन से जोन में आ रहा है, आपके राज्य में जो इलाके हैं, शहर हैं, कौन से जोन में आ रहे हैं। विजय से जानेंगे जो 31 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है आपको कि इस बीच में जो ये लॉकडाउन अब बढ़ाया गया, चौथे चरण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, आगे कुछ आंकड़ों में कमी आएगी? क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात की जाए तो 4000 के ऊपर के आंकड़े 24 घंटे के अंतराल पर बढ़ना शुरू हो गए। देखिए कोमल, जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़ी बहुत राहत हमें लॉकडाउन 3 में देखने को मिली थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन 4 में कहीं ना कहीं हमें वो राहतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लॉकडाउन 1 की तरह ही हमें देखने को मिलेगा। इसमें भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो आंकड़े हैं वो कम होंगे, और जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर और भीड़ में इकट्ठा ना होकर मंदिर मस्जिद पर जाने की पाबंदी लगाई गई है। तो इन सब से हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आंकड़ों में थोड़ा कमी आएगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब लॉकडाउन 4.0 अब लागू कर दिया गया है, चौथे चरण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं लॉकडाउन के, तो जो आपको बताया गया है कि क्या चीज़ें खुली रहेंगी और क्या चीज़ बंद रहेंगी, और साथ ही साथ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, उन नियमों को पालन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस बार सरकार ने काफ़ी सख्ती के साथ ये नियम बनाए हैं। लॉकडाउन 3.0 में जिस तरीके से छूट दी गई थी वो छूट कहीं ना कहीं अब नहीं दिखेगी, और साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी है। अगर शादी है तो 50 लोगों को आने की अनुमति है, अगर अंतिम संस्कार है तो 20 लोगों को अनुमति दी गई है। किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन के लिए सख्ती से मना किया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सभी बंद रहेंगे। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी, इस तरीके के आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए थे। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सभी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर पब्लिक का आना जाना पाबंदी है वहाँ पर। तो साथ ही साथ आपको बता दें, मॉल, जो लोग कह रहे थे कि मॉल खुल सकते हैं, लेकिन मॉल भी नहीं खुलेंगे। ग्रीन जोन की अगर बात कर ली जाए तो ग्रीन जोन में पूरी तरह से ग्रीन जोन को खोला जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी मॉल्स खोलने की अनुमति नहीं है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लॉकडाउन 4.0 की। 18 मई से 31 मई तक की ये जो घोषणा की गई है, एनडीएमए की बात की जाए अगर, तो एनडीएमए ने पहले ही चिट्ठी लिखकर कह दिया था कि लॉकडाउन की इस वक्त देश को जरूरत है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। विजय, आपसे जानेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उन्होंने हमेशा से वो कह रहे हैं 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अब आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या आंकड़ों में कुछ कमी आएगी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है अब हमें कोरोना के साथ रहने की
आदत डाल लेनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम पर भी, क्योंकि मैंने जो खबर पढ़ी है उसके अनुसार इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन भारत में लोग हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए कोमल, आपने मोदी के जो भाषण का जिक्र किया है कि वो हमेशा से 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करने के लिए कहते आए हैं। देखिए हमें ज़रूरी भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हमारे लिए ही सही है, हमारे फायदे के लिए ही है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस का कहर हमारे देश में बढ़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं ये हमें सीख लेनी चाहिए, इटली अमेरिका इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआती टाइम में बिल्कुल भी इस वायरस को गंभीरता से नहीं लिया था। इसके जो परिणाम वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जो देखिए पीएम मोदी बार बार कहते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मतलब कि भीड़ में इकट्ठा ना हो। लेकिन हमें जो राहतें दी गई लॉकडाउन 3 में देखने को मिला कि शराब की बिक्री हो रही है, दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखी हैं हमें। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था कि इस वजह से भी कोरोना वायरस संक्रमण में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। जो हर्ड इम्यूनिटी की बात आपने की है, इस पर कई देश काम कर रहे हैं और वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसके जो संक्रमण के जो मामले हैं वहाँ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा देश भी इस तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो राहतें हमें दी गई थी लॉकडाउन 3 में वो देखने को मिला था कि आंकड़े बढ़ गए। और हर्ड इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ रहता है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित लोग उसमें हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लॉकडाउन 4.0 की, जो कि 18 मई से 31 मई तक तय किया गया है। ये अवधि देखने वाली बात होगी कि इस अवधि में क्या सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगा पाएगी या आंकड़ों को कम कर पाएगी, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती के साथ जारी किए गए हैं। जिस तरीके की छूट हमें लॉकडाउन के तीसरे चरण में देखने को मिली, उस छूट को अब यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ काफ़ी सख्ती भी दिखाई जाएगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें, जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन का निश्चय करने का फैसला है, इसका निर्धारण भी अब राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले डिसाइड किया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार डिसाइड करेंगे कि उनका राज्य, उनके राज्य में शहर कौन से जोन में आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के से बेहतर शायद केंद्र सरकार तक इतनी रिपोर्ट्स ना पहुंच पाए, क्योंकि राज्य सरकार को जो अब निर्णय लेने का फैसला सुना दिया गया है, अब राज्य सरकार की तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा कि उनका राज्य, उनके राज्यों में शहर कौन से जोन में आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें, किसी भी तरीके के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी हॉल, मॉल्स ये सब नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे, मंदिर और गुरुद्वारे ये सभी बंद रहेंगे। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो शादियाँ होंगी वहाँ पर 50 लोगों के जाने की अनुमति होगी। और अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ इंटर स्टेट बसेस को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन दोनों राज्यों से मंजूरी मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इंटर स्टेट ट्रैवल करना है तो दोनों राज्यों की अनुमति आपके पास होना ज़रूरी है। और आप अपनी गाड़ी से चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं, चाहें तो बस से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोनों राज्यों की अनुमति होना बेहद ज़रूरी है। और क्या क्या खुला रहेगा एक बार आपको बता दें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम ये सब खुले रहेंगे, लेकिन असेंबली हॉल बंद रहेगा। किसी भी तरीके का कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से जारी रहेगी। देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन 4.0 में किस तरीके से सरकार काम करती है। तो फिलहाल इसी के साथ अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस का ऐलान हो चुका है, गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं क्या लोग उनको फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 में जिस तरीके की छूट दी गई थी उसको देखते हुए सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब लॉकडाउन 4.0 में भी बड़ी राहतें मिलेगी। लेकिन अब
बड़ी राहतें नहीं मिल रही हैं। लॉकडाउन 1 में जिस तरीके से सख्ती देखने को मिली थी उसी तरीके से अब सख्ती देखने को मिलेगी। ग्रीन जोन में हालांकि सब पूरी तरीके से खोला जा सकता है, अभी पूरी तरह से कहा नहीं गया कि खोला जाएगा ही, लेकिन खोला जा सकता है। वहां पर मॉल्स नहीं खुलेंगे, इतना अभी भी पाबंदी है। अगर कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन में सभी पूरी तरह से बंद रहेगा, जैसे कि अभी बीच में बंद रहा था। और जोन्स की अगर बात की जाए तो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये जोन्स तो थे ही, कंटेनमेंट जोन भी था, साथ ही साथ अब बफर जोन भी है। जो कंटेनमेंट जोन के आसपास के जोन है उन्हें रेड जोन के आसपास के जोन को बफर जोन कहा गया है। इसके अलावा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की बात की जाए तो ग्रीन जोन में पूरी तरह से चीज़ें खोली जा सकती, लेकिन मॉल्स नहीं खोले जाएंगे। अभी तक बड़ी खबर आज की जो गाइडलाइंस सुबह से इंतज़ार हो रहा था कि ये गाइडलाइंस कब आएंगी, तो गृह मंत्रालय की तरफ से जैसे ही ये गाइडलाइंस आई सभी की निगाहें अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर रही थी कि क्या ये राहत के रूप में गाइडलाइंस जारी होंगी या सख्ती के रूप में। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लॉकडाउन 4.0 का किस तरीके से पालन किया जाता है, किस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।